अगर आप गेट 2027 की तैयारी कर रहे हो तो आपको जल्दी से जल्दी सब कुछ करना है। क्यों करना है ऐसा? जब कोई टेंशन नहीं ले रहा है ना, तब जो टेंशन ले ले उसी का नाम टॉपर है। कैसे रैंक को अपने कब्जे में करना है। टेस्ट लिख रहे हैं पर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। वीकली प्लान जो आपका होगा वो ये है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि अगर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे तो जल्दी हम बाकियों से आगे निकलेंगे और जल्दी ही अपने मुकाम पे भी पहुंच पाएंगे, ताकि जो एंड मोमेंट का रश होता है ना, उसमें चीजें जो है हड़बड़ा जाती, गड़बड़ा जाती हैं, वो करने को ना मिले। कहीं ऐसे पापा मम्मी वाली वाइब तो नहीं आ रही ना? पापा मम्मी भी यही होता है कि किसी ट्रेन के पहले 1 घंटे पहले ही जाके स्टेशन पर बैठ जाते हैं ताकि एंड मोमेंट का रश ना रहे। एग्जैक्टली वही एटीट्यूड अब आप में चाहिए। क्यों चाहिए? अगर आप गेट 2027 की तैयारी कर रहे हो तो आपको जल्दी से जल्दी सब कुछ करना है, जितना जल्दी हो सके। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि जब आखिरी के 3 महीनों में बाकी सारे स्टूडेंट्स सीरियस होंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा सब कुछ बचा हुआ रहेगा उनके लिए, और एकदम हड़बड़ा जाएंगे कि ये भी बचा है वो भी बचा है, कब करें कैसे करें, तब हम रिलैक्स्ड रहें और चिंता मुक्त रहें, क्योंकि हम मैक्सिमम चीजें अभी ही फिनिश कर चुके होंगे स्टार्टिंग टाइम में। मेरे कलीग अभिषेक शर्मा सर हैं, वो ऐसा बोलते हैं। उन्होंने बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस में बोला है, मैं उनका नाम लेके ही बोलूंगा क्योंकि इन्हीं की स्ट्रेटेजी है कि जब जब कोई टेंशन नहीं ले रहा है ना, तब जो टेंशन ले ले उसी का नाम टॉपर है। तो अभी कोई टेंशन नहीं ले, गेट 27 1 साल बाद है, 11 महीने बाद है, तो वो बच्चा जो अभी से टेंशन लेके और जल्दी जल्दी चीजें फिनिश करेगा, बस वही टॉपर में अगले साल आ जाएगा। तो जल्दी स्टार्ट करके कैसे रैंक को अपने कब्जे में करना है, जल्दी से जल्दी फाउंडेशन पे काम करना शुरू करो। शुरुआत में लगेगा कि स्लो जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे तो डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेंगे, बट एक सिंपल सी चीज देखो, खड़ी हुई कोई भी बाइक या कार या इंसान जो है जब रनिंग में आता है तो तुरंत के हाईएस्ट स्पीड पकड़ लेता है? नहीं, फिजिक्स में उसको बोलते हैं स्टार्टिंग इनर्शिया, कि एकदम मोशनलेस से मोशन में आने में धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, एक्सेलरेशन बढ़ता है। एग्जैक्टली सेम गेट प्रिपरेशन में भी है कि आप बिना गेट प्रिपरेशन शुरू करें और एकदम जीरो से स्क्रैच से शुरू करोगे तो शुरुआत में समय लगेगा, पर जैसे ही आप अपनी पीक स्पीड पे आ जाओगे ना, तो फिर तो ऐसे उड़ाओगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, कोर्सेज बाय कोर्सेज, टॉपिक बाय टॉपिक, कि आपकी स्पीड आप खुद भी अज्यूम नहीं कर पाओगे। अब मैं इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे सीख पा रहा हूं? क्योंकि आपका माइंडसेट जो है उस लेवल का हो जाएगा। शुरुआत में फाउंडेशन बिल्डिंग करो, वो कोर्सेस लो जिनके बारे में आपको आइडिया है, वो कोर्सेस पढ़ो जिनको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको पढ़ने के लिए या समझने के लिए। तो कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो, फाउंडेशन बिल्डिंग पे ध्यान दो, थ्योरी और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला नोट्स बनाओ, ताकि आगे जाके आपको वो सब काम आए रिवीजन में। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ऐसे कोर्सेज से शुरुआत करनी है जिसके प्रीरिक्विजिट ना हो, जो ज्यादा हार्ड ना हो समझने में और आपको आसानी से समझ आए, ताकि आप जल्दी से प्रोग्रेस करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुशी मिलती है अंदर से, और ये आपके काम आ सकता है, आपकी प्रिपरेशन में आपको काफी दूर ले जाने में मदद कर सकता है। तो प्रैक्टिस लेवल, बिगिनिंग लेवल के प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। एक बार का पहले लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो सेकंड लेवल से थर्ड लेवल धीरे धीरे अप करेंगे हमारी प्रिपरेशन के लेवल को। वीकली प्लान जो आपका होगा वो ये है कि आप 2 सब्जेक्ट एक साथ उठाइए, कॉन्करेंटली 2 सब्जेक्ट पर डे पढ़िए। 2 सब्जेक्ट में से एक थोड़ा सा इजियर, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि या तो मैथमेटिक्स उठा लो या एप्टीट्यूड उठा लो, और एक आपका जो ऐसा कोर्स जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट बेसिक से स्टार्ट किया जा सकता है, ताकि आप थोड़ा सा बैलेंस बना के रखें। जब आपका फोकस बहुत अच्छा है, पढ़ाई में मन भी लगता है और इच्छा भी बढ़िया हो जाती है, कंसंट्रेशन भी लंबा हो जाता है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा टफ वाला कोर्स पढ़ो। जब आप थके हुए, थोड़ा सा थके हुए रहते हो, मीडियम लेवल का आपका जो है माइंडसेट होता है, या कह सकते हैं फोकस लेवल होता है, तब आप इजी वाला कोर्स पढ़ो, ताकि आप बराबरी से इक्वल इंटेंसिटी के साथ में दोनों कोर्सेस को क्या कर पाओ, समझ पाओ। वीकली 2 से 3 टॉपिक समझने की कोशिश करो, 2 से 3 चैप्टर खत्म करने की कोशिश करो। रोज 4 से 6 घंटे की अगर आप पढ़ाई करेंगे शुरुआत में, तो ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाएंगे कंटेंट को जल्दी ही। नेक्स्ट जो आपकी बात आती है वो है रिसोर्सेस। या तो देखो, आप फ्री रिसोर्सेस पे जा सकते हो, बुक्स अवेलेबल हैं,
यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस एक्सेट्रा अवेलेबल हैं, पर वहां पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है। प्लस वहां पे आपको कंसाइज कंटेंट नहीं मिलेगा कि इतना पढ़ने से गेट का काम हो जाएगा। आपको खुद से सिलेक्ट करना है कि ये गेट के लेवल का है कि नहीं, इसमें सब कुछ कंप्लीट है कि नहीं। बुक्स पढ़ने में समय भी ज्यादा लगेगा और आइडिया भी नहीं लगेगा कि कितना हमें पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है। तो आप कोई भी जो पेड कोर्सेज जो है गेट वाला का, उसके थ्रू जा सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए अगेन आपको पीवाईक्यू बुक्स प्लस प्रैक्टिस बुक्स प्लस डीपीपी वीकली टेस्ट मिलेंगे। यहां आप सेम चीज फ्री सोर्सेस से भी जुगाड़ कर सकते हो। अगेन आपको ये सब एक जगह पे टॉपिक वाइज मिल जाए, वो थोड़ा सा मुश्किलात आपको हो सकती है। और प्रैक्टिस करने के लिए आखिरी में टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पे मिल जाएगी। आपको डेफिनेटली टेस्ट सीरीज तो एट दी एंड लेनी ही पड़ेगी। की एक्टिविटी जो आपको करनी है कोर्सेस को सीखने के साथ में, वो है एक तो अच्छे नोट्स बनाने हैं जिसमें ठीक ठाक डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है कि आप अगर लेक्चर नहीं देखें दोबारा और सिर्फ नोट्स देख लें तो आपको रिकॉल हो जाए कि लेक्चर में मास्टर साहब ने क्या पढ़ाया था, शिक्षक जी ने क्या पढ़ाया था। ठीक है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है कोर्सेस के साथ में, ताकि आपको आइडिया लगे कि गेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं। पीवाईक्यू इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन, जो पहले पूछे गए हैं। ऐप डाउट सॉल्व करने के लिए आप ऐप यूज कर सकते हो फिजिक्स वाला की पेड बैचेस के साथ में 24/7 आपके डाउट सॉल्व होते हैं। साथ ही साथ फैकल्टी के टेलीग्राम ग्रुप्स भी होते हैं, वहां भी आप डाउट्स जो है पूछ सकते हैं। अपने वीक सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा स्ट्रांग करना जरूरी है, क्योंकि आप गेट एग्जाम में 10 12 बार 13 कोर्सेज जितने भी आपके सिलेबस में होते हैं, उन सब में से सब कोई मार्क्स लाना चाहोगे, तो उन सबको ही आपको अच्छे लेवल तक, कम से कम मॉडरेट से हायर लेवल तक लेके जाना है, ताकि वहीं आपको सारे के सारे सब्जेक्ट से मार्क्स आए और ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स वहां पे गेन कर पाए। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, गेट के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से करो और ऑफिशियल कीज से मैच कराओ कि एग्जैक्टली आपका आंसर जो है वो किस तरीके से बन रहा है। स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान दो। सबसे पहले आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो। एक्यूरेसी आएगी तो स्लोली स्लोली स्पीड भी बढ़ जाएगी, वरना अगर आप स्पीड पे पहले ध्यान देंगे तो एक्सीडेंट पक्का है। देखो मैं इस सिंपल सा इस चीज को ना एग्जांपल देता हूं कार सीखने से। मैंने जब पहली बार जिंदगी में कार सीखी थी या साइकिल चलाना सीखी थी या बाइक चलाना सीखा था, तो पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहा था कि मैं ठीक ठाक चला लूं। साइकिल चला रहा हूं तो धीरे चलाऊं, चाहे स्पीड ना हो, टर्न्स पे, ट्विस्ट पे, गड्ढा आ गया उस पे धीरे धीरे चलें ताकि कंट्रोल कर पाए और हम गिरे ना। कार चलाते वक्त भी सेम था कि कम से कम 10-15 दिन तो फर्स्ट सेकंड गियर 10-12-20 की स्पीड से आराम से कार चल रही थी। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो गई और एक्यूरेसी आ गई तो स्पीड भी बढ़ने लगी, 120 130 तक की भी स्पीड अचीव हो गई कार में। क्यों? क्योंकि जब आप कंट्रोल करना चीजें सीख जाते हैं कि कैसे कार चलानी है, तो स्पीड आ जाती है आराम से। एक्यूरेसी पहले आनी चाहिए। अगर आप पहले दिन ही स्पीड में जाओगे तो पक्का गाड़ी भी डैमेज होगी, किसी और की लगाओगे आप, या तो किसी की दुकान जाएगी या कोई पर्सन जाएगा, किसी की दूसरे की गाड़ी जाएगी, कुछ तो सामान का नुकसान होगा और अपना भी नुकसान होगा। हो सकता है अपने खुद के भी तुम 2-4 चोट लगवा लो। तो स्पीड बाद में, पहले एक्यूरेसी जरूरी है। तो एक्यूरेसी जो है वो अगर जरूरी हो जाएगी तो स्पीड धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाएगी। सेकेंड फेज जो आता है वो आता है मास्टरी और प्रैक्टिस का। जब आपके सारे कोर्सेस खत्म हो जाते हैं तो फिर उन कोर्सेस को आप रिवाइज करके अपनी मेमोरी में बिठाते हो, ताकि उनको यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और सेकेंड जो स्टेप इसमें होती है वो है कोर्सेस की प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में तो तुमको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको ये टेक्निक जो है वो आनी चाहिए। देखो, गेट की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आखिरी में आके ये हो जाता है कि कंटेंट चाहे तुमको दुनिया भर का पता हो, पर अगर तुमसे क्वेश्चन बनते हैं ना उस कंटेंट को यूज करके, तो ही आप एक अच्छे रैंकर आ सकते हो, वरना नहीं। तो उसके लिए आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और फुल लेंथ टेस्ट देने पड़ेंगे, ताकि आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में कर पाएं और एक्यूरेटली कर पाएं, इसकी आप प्रैक्टिस कर पाएं। तो मास्टरी लाने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स, ताकि जो कंसेप्ट आपने सीखे हैं उनका एक्चुअल एसेंस जो है आपको समझ में आए, और उन कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। वीकली प्लान जो सेकंड फेज में होगा वो यही होगा कि आप
रिवीजन के साथ टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को ऑल्टर करें कि एक पूरा सब्जेक्ट खत्म करा, उसका टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखा, फिर अगला सब्जेक्ट खत्म किया रिवीजन और फिर उसका टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखा। कोर्सेज खत्म करते साथ में और दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो वो भी कर लिए, जैसे कि 1500 सुपर 1500 सीरीज आएगी उसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो आप यहां कर सकते हो। फिर जब टेस्ट लिखोगे तो अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे, उनको एनालाइज करोगे और अगली बार जब इस कोर्स का वापस से समय आएगा तो फिर से उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज और प्रैक्टिस करोगे ताकि जो गलतियां पिछली बार की थी वो वापस से दोहराने को ना रहे। डेली 6 से 8 घंटे का आपका यहाँ पे जो है समय लगेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे करके आपका जो पर डे बेसिस पे आवर्स हैं या कह सकते हैं एफर्ट जो है बढ़ते चले जाएंगे एग्जाम के नजदीक आते आते। लास्ट टेस्ट में हम जाएंगे ऑप्टिमाइजेशन की तरफ कि हमने कोर्सेज सीख लिए, कोर्सेज को रिवाइज भी कर लिया 2-3 बार, प्रैक्टिस भी ठीक ठीक हो गई, टेस्ट लिख रहे हैं पर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। ये जो टेस्ट लिख रहे हैं मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना, ये 90% जनता का प्रॉब्लम होता है, पर 90 में से सिर्फ 1% जनता जो है इंप्रूव कर पाती है और 89% जनता वहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। टेस्ट में मार्क्स कम आए तो क्या करूं? वापस से टेस्ट लिखो। टेस्ट लिखना जरूरी है, वापस से टेस्ट लिखना भी जरूरी है, बट इंप्रूवमेंट के साथ जो जो गलतियां की हैं उनको सुधारना भी तो है ताकि अगले टेस्ट में मार्क्स ज्यादा आए, बढ़े। मैंने काफी सारे टॉपर्स के इंटरव्यू लिए हैं गेट 2026 के लिए और उनमें से मैक्सिमम बच्चों का जो कहना है वो यही है कि शुरुआत में टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे। किसी को 45 आ रहे थे आउट ऑफ 100, किसी को 50, किसी को 55, मैक्स टू मैक्स शुरुआत की थी, पर वो 70, 75, 80, 85 तक भी टच कर रहे हैं। क्यों? रीजन सेम है, इंप्रूवमेंट। उन्होंने इंप्रूवमेंट किया तभी जाके उनकी वो उतने मार्क्स आए। टेस्ट लिखेंगे मल्टीपल, टेस्ट लिखने के बाद उनकी एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद में प्रैक्टिस करके और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली कहां गलती हो रही है और फिर उसे सुधारेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। फाइनल पॉलिशिंग जो है शॉर्ट नोट्स और प्रैक्टिस से होती चली जाएगी। लास्ट में आप 2-3 मॉक टेस्ट पर डे लिखेंगे, पर वीक लिखेंगे, ताकि आप जो है रेगुलर टच में रहें कि 3 घंटे की क्लास को कैसे आपको 3 घंटे की आपकी जो टेस्ट है उसे कैसे फोकस करना है, 3 घंटे फोकस रहे बैठना कैसे है, कैसे टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और बहुत सारी चीजें वहां से सीखेंगे। सब्जेक्ट का रिवीजन और प्रैक्टिस और चलती रहेगी, जहां जहां वीकनेस निकल के आ रही है वहां वहां 8 से 10 घंटे आपको पर डे वहां से पढ़ना होगा। जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स इस जर्नी में बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड कोर्स है। तो आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दूसरे कोर्सेस में भी रिफ्लेक्ट करेगी कि हाँ यार, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल्स बेहतर हो गई अगर मैं एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स जो है वो पैरेलली कर रहा हूं और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो आप एंड मोमेंट पे अच्छे से एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स की बढ़िया प्रैक्टिस करो, रोज आधा घंटा या लगभग उतना ही, ताकि आप अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ और उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो बढ़ जाए। वीकेंड पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपने जो वीकडे में क्लासेस ली हैं उनका रिवीजन आप कर पाए, जो पेंडिंग रह गया वीकडे का वो कर पाए, थोड़ा सा ब्रेक ले लें ताकि आप बर्नआउट फील ना करें, वरना आपको लगेगा कि बहुत लंबे टाइम तक सेम शेड्यूल हो गया, सेम रूटीन हो गया, कोई ब्रेक या कोई आराम नहीं मिल पा रहा है मेंटली, तो आप ज्यादा लंबा दौड़ नहीं पाएंगे। तो वीकेंड को थोड़ा सा ऐसा आप रूटीन जो है वो कर सकते हैं। अगर आप गेट 2027 के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी या सोच रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए विश्वास दिवस का ऑफर जो है थोड़े दिन पहले हमने लॉन्च किया था, जिसमें हम आपको अप टू 56% तक का ऑफ दे रहे हैं 2027 और 2028 की गेट और एसी की बैचेस के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या कोई आपका पहचान वाला बच्चा फर्स्ट ईयर में अभी अभी एडमिशन ले रहा है, तो उसके लिए हमने निर्माण बैच लॉन्च की है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक का हम पूरा प्लान जो है देते हैं, पूरा एक कंप्लीट पैकेज देते हैं इंजीनियरिंग का, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर में कोर्सेस सेमेस्टर के, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में गेट की प्रिपरेशन और फाइनल ईयर में उसका रैंक बूस्टर जो है आपको मिलेगा। इसमें आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप, गेट का खजाना, डीपीपी, रेगुलर टेस्ट और भी बहुत कुछ मिलेगा जो आप पूरी इंजीनियरिंग जर्नी में हमसे जानना चाहते हैं। तो जल्दी से आप सब लोग जो है इस 56% का ऑफ का जो ऑफर है उसको एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये जो ऑफर है वो बहुत जल्दी ही
खत्म होने वाला है। आप रिकॉर्डेड कंटेंट जो हमारा खजाना के नाम से है वो सिर्फ ₹11 में एड ऑन के तौर पे बैच के साथ में परचेस कर सकते हैं, जो आपको यहाँ से मिलने वाला है। बट ये भी अगेन बैचेस के ऑफर का ये खजाना ऑफर भी बहुत कम समय के लिए है। आप इसको जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी बैच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप बाकियों से काफी आगे निकल जाएं और फिर आप पीछे मुड़ के ना देखें और अपना रिजल्ट, अपनी रैंक लेके ही फिर आगे निकलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।